धनतेरस के पर्व के महत्व को समझाने के लिए यहाँ एक विस्तृत धनतेरस की कथा प्रस्तुत है, जो इसके धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को उजागर करती है। पौराणिक कथा धनतेरस की कथा का संबंध दो प्रमुख घटनाओं से है। पहली घटना भगवान धन्वंतरि से जुड़ी हुई है, जो इस दिन के नाम और पूजा के मूल में है, और दूसरी कथा राजा हिमा के पुत्र से जुड़ी है, जो यमराज और मृत्यु से बचने की अनोखी कथा है। भगवान धन्वंतरि का प्राकट्य पुराणों में वर्णित है कि प्राचीन समय में देवताओं और दानवों के बीच अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन हुआ था। समुद्र मंथन एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी, जिसमें मंथन से अनेक रत्न और अमूल्य वस्तुएं प्रकट हुईं। मंथन के दौरान ही भगवान धन्वंतरि प्रकट हुए, जो अपने हाथों में अमृत का कलश लिए हुए थे। भगवान धन्वंतरि को आयुर्वेद का जनक माना जाता है। वे चिकित्सा के देवता हैं और उनका प्राकट्य मानव जाति के स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना के रूप में हुआ था। उनके अमृत कलश के साथ प्रकट होने से धनतेरस के दिन उनका पूजन स्वास्थ्य, समृद्धि और आयुष्मान जीवन के लिए किया जाता है। राजा हिमा की कथा धनतेरस की दूसरी कथा राजा हिमा और उनके पुत्र से जुड़ी है। एक बार राजा हिमा के ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की कि उनके पुत्र की मृत्यु विवाह के चौथे दिन सर्प के काटने से होगी। इस भविष्यवाणी से सभी चिंतित हो गए। राजा हिमा की पुत्रवधू ने अपने पति की रक्षा के लिए एक अनोखा उपाय सोचा। विवाह के चौथे दिन जब मृत्यु की घड़ी निकट आई, तब राजा हिमा की पुत्रवधू ने सोने चांदी के आभूषण और बहुत से सिक्के इकट्ठा करके अपने पति के कमरे के दरवाजे पर रख दिए। उसने घर के चारों ओर दियों की माला जलाकर घर को रोशनी से भर दिया और रात भर अपने पति को कहानियां सुनाकर और गीत गाकर जगाए रखा, ताकि वह सो न सके। रात के समय यमराज सर्प के रूप में राजा हिमा के पुत्र की जान लेने आए, लेकिन जब वे उस कमरे के दरवाजे पर पहुंचे तो सोने चांदी के आभूषणों और जलते हुए दीपकों की चकाचौंध से उनकी आंखें चौंधिया गईं। यमराज, जो सर्प के रूप में थे, भीतर प्रवेश नहीं कर सके और दरवाजे के बाहर बैठे रहे। पूरी रात बीत गई और सुबह होते ही यमराज वापस लौट गए। इस प्रकार राजा हिमा के पुत्र की मृत्यु टल गई और वह जीवित रहा। इसी घटना के स्मरण में हर वर्ष धनतेरस के दिन दीप जलाने और धातु के आभूषण या बर्तन खरीदने की परंपरा चली आ रही है। इसे यमदीप दान भी कहा जाता है, जिसमें लोग यमराज को प्रसन्न करने के लिए दीप जलाते हैं, ताकि उनके परिवार में किसी की अकाल मृत्यु न हो और सभी को दीर्घायु का वरदान मिले। धनतेरस की पूजा विधि धनतेरस के दिन विशेष रूप से माँ लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरि की पूजा की जाती है। इस दिन लोग अपने घरों की सफाई करते हैं, ताकि माता लक्ष्मी का स्वागत कर सकें। घर के मुख्य द्वार पर दिए जलाए जाते हैं और सोने चांदी के आभूषण या बर्तन खरीदने का रिवाज है। इसे शुभ माना जाता है और ऐसा विश्वास है कि इससे घर में धन, वैभव और समृद्धि आती है। धनतेरस की पूजा के समय मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए विशेष रूप से निम्नलिखित उपाय किए जाते हैं। धन्वंतरि पूजा। भगवान धन्वंतरि को पीतल या अन्य धातु के बर्तन में जल, फूल और अन्य पूजन सामग्री अर्पित की जाती है। धन और आभूषणों की पूजा। इस दिन घर में नई वस्तुएं या आभूषण खरीदने की परंपरा है। इसे घर में शुभता लाने वाला माना जाता है। दीप जलाना। यमराज की प्रसन्नता के लिए और घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए दीप जलाए जाते हैं। धनतेरस के दिन खरीदारी का महत्व। धनतेरस के दिन खरीदारी करना अत्यंत शुभ माना जाता है। लोग इस दिन विशेष रूप से सोने, चांदी और अन्य धातुओं से बने आभूषण, बर्तन या नई वस्तुएं खरीदते हैं। यह मान्यता है कि इससे धन का आगमन होता है और साल भर घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। साथ ही इस दिन खरीदी गई वस्तुएं लंबे समय तक टिकाऊ और लाभकारी होती हैं। धनतेरस न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि यह भारतीय समाज में आर्थिक समृद्धि और व्यापार के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। यह दिन बाजारों में खरीदारी का प्रमुख अवसर होता है और लोग अपने घरों में नई वस्तुएं लाकर देवी लक्ष्मी का स्वागत करते हैं। समापन धनतेरस की कथा हमें न केवल धार्मिक आस्था से जोड़ती है, बल्कि जीवन में धन और स्वास्थ्य के महत्व को भी उजागर करती है। भगवान धन्वंतरि के रूप में आयुर्वेद और स्वास्थ्य का संदेश और राजा हिमा की पुत्रवधू की चतुराई हमें सिखाती है कि सही समय पर सही उपाय करने से जीवन में बड़ी बड़ी बाधाओं को दूर किया जा सकता है। धनतेरस का त्योहार हमें यह भी सिखाता है कि संपत्ति और स्वास्थ्य दोनों ही जीवन में आवश्यक हैं
और इनकी प्राप्ति के लिए हमें देवी लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी का आशीर्वाद प्राप्त करने के साथ साथ स्वयं भी अपने जीवन में सतर्क और सजग रहना चाहिए।